हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल्स। माई सेल्फ सचिन देव ने आज के वीडियो में बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल्स देखने वाले, एफआईएस का डेटा भी एनालिसिस करने वाले हैं और उसके बाद एक इंडेक्स है जो रिटेस्ट के लिए नीचे आया है और उसके बाद दो तीन स्टॉक्स है उसको भी एनालिसिस करेंगे। तो चलो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। अभी निफ्टी में देखो ये लेवल पे ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस आ रहा था यहाँ पे, बराबर है। तो देखो यहाँ पे इस पर रेजिस्टेंस एक बार अटेम्प्ट किया था निफ्टी ने। उसके बाद देखो यहाँ पे आने के बाद उसने करेक्शन भी दिया था। अभी अक्टूबर मंथ में क्या हुआ था, ये यहाँ पे उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया है, राइट। ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद निफ्टी कहाँ तक चली गई थी, 26,100 के आसपास। उसके बाद अभी लास्ट वीक में, यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में निफ्टी ने क्या किया कि ये लेवल्स को रिटेस्ट करने नीचे आई है, बराबर। ये लेवल्स को रिस्पेक्ट करके अभी निफ्टी क्या कर रही है, रिवर्स भी दे रही है। तो अभी डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स में चेक कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे अपने को क्लियर कट इसमें साइन मिल रहा है। यहाँ से उसने एक रेजिस्टेंस लिया था, एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ के बाद उसने ये लेवल्स को भी से रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ ये लेवल्स पे आने के बाद देखो निफ्टी क्या कर रही है, अभी दोजी साइन बना रही है। मतलब ये इसके नीचे अभी क्या होगा, ये लेवल्स के बाद इतना गिरने के बाद यहाँ पे एक सेलिंग स्टॉप हो सकती है निफ्टी में। फिर कंफर्मेशन कब मिलेगा अपने को, जब भी ये प्रीवियस डे का हाई यानी फ्राइडे का हाई जब मंडे को ब्रेक होगा तो अपने को पहला कंफर्मेशन मिलेगा कि निफ्टी यहाँ से अपसाइड बढ़ सकती है। ओके। और वीकनेस कहाँ पे मिलेगा, ये लेवल्स नीचे जाने के बाद वीकनेस मिल सकता है अपने को, यानी 25,300 के नीचे जाने के बाद ही अपने को स्टॉक्स इंडेक्स में अपने को वीकनेस मिल सकता है। अभी निफ्टी को सपोर्ट्स कौन से आ रहे हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेके ये लेवल्स के आसपास। देखो ओके। तो निफ्टी को देखो एक सपोर्ट्स है और एक फाइनल सपोर्ट रहेगा 24,600 के आसपास, 677 के आसपास एक सपोर्ट्स रहेगा। तो अपसाइड कहाँ तक जा सकती है, देखो निफ्टी ये लेवल तक अपसाइड है उसको 26,100 और सपोर्ट्स कौन सा रहेगा 25,300 के आसपास। अभी देखो निफ्टी को ब्रेक स्मॉल रेजिस्टेंस कौन सा है 26,277 के आसपास, राइट। तो अभी निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर सकती है, ब्रेक जो ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के पहले निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर सकती है, बराबर है। उसको मैं वीकली कर लेता तो आपको चार्ट अच्छा दिखेगा। तो निफ्टी देखो ये लेवल्स में एक कंसल्ट कर सकती है, ये लेवल से ये लेवल तक। मतलब डाउन साइड में 25,440, टॉप साइड में 26,277। ये जितना बड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जितना बड़ा कंसोलिडेशन रहेगा उतना बड़ी अपसाइड मिल सकती है। यानी ब्रेकआउट के पहले के ये साइन होते हैं कि आपको कंसोलिडेशन होना चाहिए या वॉल्यूम स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अभी इंडेक्स है तो इसमें वॉल्यूम्स थोड़ा कम रह सकते हैं। और दूसरी बात है कंसोलिडेशन, जितना बड़ा कंसोलिडेशन रहेगा उतना बड़ा अपसाइड मिल सकती है। तो अपना पहला रेजिस्टेंस निफ्टी का अपसाइड कौन सा टारगेट मिल रहा है, देखो निफ्टी ने यहाँ से लेके यहाँ तक करेक्शन किया था, ये लेवल तक। तो यहाँ से लेके इसको ऐड करते हैं, प्राइस रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से इसको चेक करते हैं अपसाइड कहाँ तक मिल सकती है। अभी क्या करेंगे, ये ब्रेकआउट होने के बाद इसको ब्रेकआउट के बाद इसको ऐड करते हैं, बराबर है। तभी क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको कॉपी करके ब्रेकआउट के बाद ऐड कर सकते हैं। देखो ये लेवल्स के आसपास में टारगेट मिल सकता है 30,800 के आसपास। तो ये 2-3 महीना बाकी है मेरे हिसाब से कि मार्केट ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करे। उसके पहले जितना कंसोलिडेशन होगा उतना निफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। अभी चलते हैं दूसरा चार्ट है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी सेम चार्ट्स है, मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था वही चार्ट्स है, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो देखो बैंक निफ्टी को एक ऑल टाइम रेजिस्टेंस ये था 57,597 के आसपास, उसको मार्क कर लेते हैं, बराबर है। एक रेजिस्टेंस था और एक यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, इसको ट्रेंड ब्लू कलर लाइन देता हूँ। ओके। तो बैंक निफ्टी को देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया था ये लेवल्स के आसपास 17 अक्टूबर को। उसके बाद देखो बैंक निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है, अप साइड में 58,560 के आसपास और डाउन साइड में देखो ये लेवल्स है 57,323 के आसपास।
बराबर है। अभी बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग लग रही है, राइट। अभी बैंक निफ्टी देखो एक ही रेंज में ट्रेड करने के बाद ये रेंज जब भी ब्रेकआउट होगा मतलब 58,560 के आसपास, तो बैंक निफ्टी को ज़्यादा अपसाइड मिल सकती है। अपसाइड कहाँ तक मिलेगी, तो यहाँ से अपन लोग कैलकुलेट करेंगे प्राइस रेंज और ब्रेकआउट के बाद ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को अपसाइड देखो कितना आ रहा है, 61,600 के आसपास उसका अपसाइड मिल रहा है, और उसमें पीएसयू बैंक लीड कर सकते हैं। फिर पीएसयू बैंक का एक चार्ट चेक कर लेते हैं। पीएसयू बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है, तो पीएसयू बैंक का देखो एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी लास्ट टू लास्ट वीक में मतलब 27 अक्टूबर में इसने ना ब्रेकआउट कंफर्म किया था ये लेवल्स के आसपास, देखो बराबर ये लेवल्स के आसपास में ब्रेकआउट कंफर्म किया है। अभी मार्केट वीक होने के बाद भी ये इंडेक्स है ना निफ्टी के फॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं कि ये इंडेक्स चल सकता है। तो इंडेक्स को सपोर्ट्स कौन से आ रहे हैं, देखो इनकेस इसमें करेक्शन आता है तो देखो ये सपोर्ट्स होगा 8,000 का, और सेकंड सपोर्ट रहेगा 7,600 के आसपास। अभी ये ब्रेकआउट होने के बाद कितना चलेंगे वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं, टॉप से लेके बॉटम तक मतलब 31% के आसपास या 32% के आसपास इसने करेक्शन किया था। अभी यही कैलकुलेशन हम ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे, राइट। तो देखो अपसाइड कितनी मिलेगी अपने को, 10,580 के आसपास पीएसयू बैंक इंडेक्स जा सकता है। इसमें से कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं या स्ट्रांग लग रहे हैं वो मेरे कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। तो बैंक पीएसयू बैंक इंडेक्स है 10,580 के आसपास जा सकता है। अभी देखो लास्ट वीक में इतना मार्केट करेक्शन होने का रीज़न क्या था वो चेक कर रहे थे अभी। अभी देखो लास्ट वीक में 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक एफ ने जम के माल बेचा था। 3 नवंबर में 1,883 करोड़ का उन्होंने सेल किया था। 4 नवंबर को उन्होंने 1,067 का सेलिंग किया है, और 6 नवंबर को देखो 3,263 करोड़ का सेलिंग किया है। और फ्राइडे को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बाइंग किया, देखो उसके अगेंस्ट में उन्होंने 4,581 करोड़ का बाइंग किया है। एफ आई कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, देखो 3 नवंबर से देखने जाओगे तो उन्होंने 3,516 करोड़ का बाइंग किया है। 4 नवंबर को उन्होंने 1,200 करोड़ का बाइंग किया है। 6 नवंबर को 5,283 करोड़ का बाइंग किया है, और फ्राइडे के दिन पे 6,674 करोड़ का बाइंग किया है। इसके वजह से फ्राइडे को निफ्टी देखो कितना बड़ा है, 10,000 करोड़ की बाइंग होने के बाद निफ्टी हार्डली आपको 200-300 पॉइंट्स की उन्होंने रैली दी है, ठीक है। इसमें डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट रह सकते हैं, उसके बाद ही इतना बड़ा बाय फिगर आ रहा है। अभी इनके एफ आई का अपसाइड में वापस सेलिंग आती है तो अपने को वापस एक स्मॉल करेक्शन देखने मिल सकता है। अभी एफ आई जब तक बाय कर रहे हैं तो ठीक है, इनकेस उन्होंने सेलिंग भी स्टॉप कर दी तो अभी अपन लोग बढ़ सकते हैं। इसका रीज़न है एफ डी आई ने कंटिन्यूसली बाइंग करना स्टार्ट किया, राइट। तो एफ आई की सेलिंग स्टॉप हो गई तो भी अपन लोग बढ़ सकते हैं, और एल्स उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया तो अपन लोग डबल सिलेंडर के साथ उड़ भी सकते हैं, ओके। तो बैंक निफ्टी नीचे आने का रीज़न एक ही है, एफ आई की सेलिंग है, ओके। तो अभी स्टॉक्स कौन से चेक कर लेते हैं। पहला स्टॉक्स है, फर्स्ट स्टॉक इज MBEL है, MBEL। ये अभी उन्होंने लिस्टिंग हुआ था ये स्टॉक्स में, देखो लिस्टिंग है इसका 7 अगस्त 2025 का लिस्टिंग है। अभी उसके बाद इसमें बहुत कम डेटा है, उसके बाद भी अपन लोग उसका एनालिसिस कर सकते हैं। MBEL में देखो इसको एक स्टॉक्स को एक प्रीवियस आया था यहाँ के आसपास ये लेवल्स पे 494 500 के आसपास। उसके बाद मार्केट के हिसाब से वो भी स्टॉक्स में करेक्शन हुआ था, देखो तो स्टॉक्स ने कम से कम टॉप से लेके बॉटम तक 26% का करेक्शन दिया था, बराबर है। अभी क्या करेंगे, इसको ब्रेकआउट के बाद ऐड भी कर सकते हैं, तो अपसाइड मिलेगी अपने को 620 के आसपास उसका अपसाइड देखने मिल सकती है। और सब स्टॉक्स देखो ये लेवल्स ब्रेक करता है 430 तो ये स्टॉक्स वीक हो सकता है, राइट। अभी ये स्टॉक्स के क्लोजिंग है 501 के आसपास का क्लोजिंग है। इनके जो स्टॉक्स ये लेवल्स के आसपास होता है 490 या 480 के आसपास रहता है तो एक सपोर्ट का काम भी कर सकता है।
तो ये स्टॉक्स आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। दूसरा स्टॉक्स है इंटरआर्च बिल्डिंग करके, इंटरआर्च बिल्डिंग, ये देखो ये स्टॉक्स है, इसकी पुरानी लिस्टिंग है, देखो 26 अगस्त 2024 का इसका लिस्टिंग है। उसके बाद एक स्टॉक्स ने मार्केट में ज़्यादा करेक्शन होने के बाद भी इसने ज़्यादा करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो स्टॉक्स देखो ये लेवल्स अभी ब्रेक कर रहा है, अभी ऐसे मार्केट में भी ये स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये अच्छे साइन होते हैं कि ये स्टॉक स्ट्रांग है करके। तो ये स्टॉक्स को प्रीवियस आया था 2370 के आसपास या 2400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अभी देखो स्टॉक्स कल के दिन पे इसे ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है, राइट। इसको वॉल्यूम से चेक कर लेते हैं, तो वॉल्यूम से भी देखो इसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, मतलब स्टॉक्स ना ब्रेकआउट तो दे रहा है, साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, राइट। अभी ब्रेकआउट लेवल्स कौन से इसकी 2400 और 2370 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल्स है। इनके जो स्टॉक्स ये लेवल्स पे आता है तो ये रिट्रेस करने नीचे आएगा तो अच्छा रहेगा, और ये स्टॉक देखो 1800 का नीचे जाएगा तो ये स्टॉक्स वीक भी हो सकता है। अपसाइड इसका अपसाइड देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे और इसको ब्रेकआउट के बाद ऐड भी करेंगे, तो स्टॉक्स 3000 के आसपास जा सकते हैं, इसका अपसाइड ये है, यहाँ तक आ सकती है। ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे चैनल्स को फॉलो कीजिए, और आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट भी कीजिए, और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती रहेगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।